अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ की सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए। कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के। ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहते हैं। ये सिख नहीं हो सकते, ये आतंकवादी हैं। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज क्या बता रहे हैं? कनाडा भी मांगे योगी। जी हां, आज महाभारत में बताएंगे कि कैसे कनाडा में, जहां पर खालिस्तानियों ने आतंक मचाया, हिंदू मंदिर पर हमला किया, वहां कनाडा में भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है। क्यों हो रही है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कनाडा की, जहां पर ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला बोल दिया। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, लाठी डंडों के साथ, खालिस्तानी झंडों के साथ ये खालिस्तानी आए थे और वहां पर कैसे हमला बोल दिया। तो ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं। ये पहली तस्वीर देखिए। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे जो हिंदू वहां पूजा कर रहे थे, भारतीय तिरंगा हाथ में लिए वो वहां डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे। एक तरफ से तिरंगा लिए हाथ में लिए वहां पर भारतीय आपको दिख रहे हैं, दूसरी तरफ खालिस्तानी झंडे लिए वहां खालिस्तानी पहुंचे और उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की, डंडों से हमला भी किया। ये सब कुछ कनाडा में हो रहा है। भारत और कनाडा के बीच की जो राजनीतिक तस्वीर है वो आप देख ही रहे हैं, कैसे रिश्ते खराब हुए हैं। और सिर्फ ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम के चलते ये स्थिति आई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। तीसरी तस्वीर देखिए, वहां पर जो हिंदू जिन पर खालिस्तानियों ने हमला किया उन्हीं को पकड़कर ले गई ट्रूडो की पुलिस। ट्रूडो की पुलिस उन्हीं को पकड़ रही है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि ही इज अ किड, यानी वो बच्चा है जिसे आप पकड़ कर ले जा रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रही है पुलिस। पुलिस वहां पर उन्हें उठाकर ले जा रही है। ये कनाडा में हुआ। ये तस्वीर जरा देखिए आप। ही इज अ किड, ये तस्वीर भी आई। और इसी के साथ चौथी तस्वीर आपको दिखाती हूं जो कनाडा से आई। यहां मंदिर में जो लोग भारतीय वहां थे उनके साथ पुलिस ने कैसे मारपीट की और इन लोगों ने वहां सीधे कहा कि आप लोग खालिस्तानियों को बचा रहे हैं और हम पर हमला कर रहे हैं। पुलिस वालों को भी घेर लिया वहां लोगों ने। उन्होंने कहा ये देखिए, ये पुलिस वाला है, ये हम पर हमला कर रहा था, हमें पीट रहा है, हमारी गलती नहीं है लेकिन तब भी हम पर हमें पीट रहा है। ये तस्वीरें कनाडा से आई हैं। कनाडा में खालिस्तानियों का बोलबाला है। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थन से सरकार बनाए और इसीलिए खालिस्तानियों के समर्थन में वो खुलकर आ गए, इसीलिए भारत पर आरोप लगाते हैं। लेकिन वहां जहां पर ये सब कुछ हुआ, वहां कैसे योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे की गूंज है, आज महाभारत में आपको बता रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद कनाडा में भी योगी आदित्यनाथ का यह नारा छा गया है। कनाडा में सीएम योगी का यह नारा गूंज रहा है उसी मंदिर में जहां पर यह हमला हुआ है। कैसे आपको बताती हूं, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। वहां पर लोगों से उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा सबको एक होना पड़ेगा, आप सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा विरोध करेगा, हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये पंडित वहां के पुजारी कह रहे हैं और उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। सोचिए, अब इस नारे की गूंज कनाडा तक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि योगी की डिमांड अब कनाडा तक पहुंच गई है। यह हमला कनाडा के हिंदुओं पर नहीं है, यह हमला दुनिया भर के हिंदुओं पर है। ये वहां पर पुजारी कह रहे हैं और उसके बाद कनाडा के हिंदू कह रहे हैं। इसीलिए आज पूछ रही हूं कि वाकई क्या ये नारा सिर्फ भारत का नहीं, अब कनाडा में भी इस नारे की गूंज होगी और ट्रूडो सरकार को कैसे घेरा जाए जिससे खालिस्तानियों पर भी अंकुश लगाया जा सके और दुनिया भर में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्या यही नारा अब चल पड़ा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर है कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की। खालिस्तानियों को कनाडा में
कैसे खुली छूट मिली, लेकिन तिरंगा लिए लोग भी पीछे नहीं हटे। कनाडा से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कैसे कनाडा में खालिस्तानी समर्थक बेलगाम हो गए हैं। ट्रूडो सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में नाकाम है। ये तस्वीरें बताती है कैसे कनाडा में अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे एंटी इंडिया एजेंडे की आड़ में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज किया, खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से, मुझे भी मारा उन्होंने। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी तो मैं वहाँ से, हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में, बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा। इस हमले के बाद अब कनाडा के हिंदुओं में नाराजगी है। आज समय वो आ गया जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से साधु संतों में जमकर गुस्सा दिखा। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। कनाडा भारतद्रोहियों का एक तरह से अड्डा बनता चला जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो ने गनीमत है कि उस पर खेद तो व्यक्त कर दिया, अन्यथा तो अभी तक उन पर भी चुप्पी साधे जाते थे। भारत विरोधी हिंदू द्रोही एजेंडा वहाँ पर अनवरत रूप से चल रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी पा रहा है। खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। ये जो लोग कुछ जो दस्तार और सिख फ्लैग को बदनाम कर रहे हैं, जो पूरे देश और दुनिया में सिखों ने इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया, उसको भी खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ये वही कनाडा है जिसने हाल में आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप हिंदुस्तान पर लगाया था, लेकिन सबूत नहीं दे पाया था। इस वजह से ट्रूडो की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी और अपने देश में भी वो घिर गए थे। ट्रूडो जब सत्ता में आए तो खालिस्तानियों के समर्थन से आए और इसीलिए खालिस्तानियों को बल मिला। आज कनाडा में कई आतंकी संगठन सिर उठा चुके हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ISYF संगठन, ये सभी आतंकी संगठन कनाडा से संचालित हो रहे हैं। लेकिन जब निज्जर जैसे आतंकी की हत्या होती है तो ट्रूडो बिलबिला उठते हैं, खालिस्तानियों का साथ देते हैं और भारत विरोधी बात करते हैं। ऐसे में जिस मंदिर पर कनाडा में हमला हुआ, वहां के पुजारी ने कह दिया कि सारे हिंदुओं के लिए एक ही मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे, और इसी के सहारे हमें आगे बढ़ना है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंदर सिंह लवली जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोहरा, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो में हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है। परमिंदर सिंह सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनको आप देख रहे हैं, पीठाधीश्वर है कल की धाम के। लेकिन सबसे पहले मैं जा रही हूँ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा साहब के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं और खुलकर वो देशभक्त होकर देश के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जवाब देते हैं। बिट्टा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाभारत में यहाँ भी एक महाभारत है, वहां भी एक महाभारत है बिट्टा साहब। और आपने देखा कैसे मंदिर में हमला हुआ है, वहां हिंदुओं पर हमला हुआ, खालिस्तानी झंडे लेकर नारे लगा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इनका इलाज क्या है बिट्टा साहब? बिट्टा साहब को मेरी आवाज आ रही है? बिट्टा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
बिट्टा साहब को मेरी आवाज जाए, जरा कोशिश करिए कि मैं उनके पास शुरुआत कर सकूं, लेकिन मैं पहले फिर अरविंदर सिंह लवली जी के पास जा रही हूं। लवली साहब, हम जिस तरह से देख रहे हैं पिछले दिनों में भारत और कनाडा के बीच जिस तरह से तनातनी रही है, जिस तरह के निराधार आरोप ट्रूडो सरकार ने लगाए हैं, सबूत उसके नहीं दे पाए, लेकिन इस तरह की हरकतें तो सीधे सीधे वहां रह रहे हिंदुओं की एक तरह से खतरे में डालती है। अब वहां भी लोग बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। देखिए सीता जी, पहले तो जो है इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में इस तरीके की घटना को और इस तरीके की संस्कृति को किसी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कनाडा की सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, उनको धर्म और के नाम पे बांटने की कोशिश कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुर्भाग्य है। वो सरकार जो कुछ दिन पहले तक ये कहा करती थी कि वो भारत की एजेंसियों के कामों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आज उनके अपने देश के क्या हालात हैं उस पर जो सरकार नज़र नहीं रख पा रही, तो किस तरीके का प्रशासन जो है वो कनाडा के अंदर जो है वो दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी गहरी साजिश है। ये साजिश इसलिए है कि इसकी आंच कहीं ना कहीं हिंदुस्तान तक पहुँचाने का काम जो है ये करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये देश उस संस्कृति का देश है, और ख़ास करके सिख धर्म, जिसको गुरु नानक देव जी ने ये कह के बनाया हो कि हर धर्म और जाति की इज्जत करनी है, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे। जिस धर्म की संस्कृति ये रही हो कि महाराजा रंजीत सिंह जब राजा होते हैं तो वो हरमंदिर साहब के लिए जितना सोना देते हैं उतना ही सोमनाथ मंदिर जी के लिए भी जो है वो उतना ही सोना देते हैं। ये वो देश है। उस देश के लोगों को अगर कनाडा कि पॉलिटिशियन ये समझते हो कि वो धर्म के नाम पे बांट के कमज़ोर कर देंगे, तो ये बहुत गलत फहमी है उनकी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी कोने में रहने वाले भारतीय को अकेला नहीं छोड़ते, तो कनाडा में रहने वाले भारतीयों को भी ये हमारी सरकार किसी कीमत पे अकेला छोड़ेगी नहीं, और विश्व पटल के ऊपर कनाडा को मुंह तोड़ जवाब जो है वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। और पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि एक घटिया राजनीति का स्तर जिस तरीके से कनाडा के अंदर हो रहा है वो ना मानवता के लिए अच्छा है। देखिए, बहुत सारी आवाजें ऐसी उठ रही हैं लवली साहब जो ये कह रही हैं कि अब एक तरह से एक पाकिस्तान बन गया है कनाडा। वहां पर ऐसे ऐसे आतंकी संगठनों का संचालन हो रहा है जो अब कनाडा से ही चल रहे हैं। ये बहुत बहुत डेंजरस ट्रेंड है। मैं एक बार जरा एमएस बिट्टा साहब के पास जा रही हूं जो जुड़ गए हमारे साथ, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। बिट्टा साहब, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको हमारी आवाज आ रही है। अब मुझे पता है आप एक सच्चे देशभक्त हैं और हमेशा खालिस्तानियों के खिलाफ और हर उस आतंकी आवाज के खिलाफ पुरजोर बोलते हैं जो भारत के लिए खतरा है। ये क्या इलाज है बिट्टा साहब इनका? देखो, मैं वंदे मातरम भाई, मैं अभी गुजरात में किसी गांव में हूँ, मंदिरों से मत्था टेकता हुआ मेरा 6 दिन का कार्यक्रम था, है ना। तो मैं 2 दिन के बाद दिल्ली लौटूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ ये जो घटना हुई। बार बार जब आपसे मेरी डिस्कशन होती है, आपसे मेरी बातें होती है, हम डिस्कशन में बैठते हैं, मैं बार बार उसी लफ्ज पे खड़ा रहूंगा। जब हिंदुस्तान का सिख समुदाय गुरुद्वारा साहब के अंदर इकट्ठे होकर के, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बुजुर्ग जब एक होकर मीडिया को बोलेंगे 3 शब्द, हम भारतीय हैं, हमारे गुरुओं की कुर्बानी शहादतों का देश है, हम खालिस्तान नहीं चाहते हैं, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले ये खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग, हमारा कोई संबंध नहीं। मैं बता दूं बहन जी, कसम खा के भारत मां की कहता हूं, AK-47 एटम बम की तरह इनको तबाह करके रख देगा। अरे बोलने को कोई तैयार नहीं। अगर लवली जी बोले, मैं बोले, आरपी सिंह बोले तो क्या बोले, हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई बोले, मंदिर हमारा सबका है। आप गुरुद्वारा साहब, हरमंदिर साहब में अभी अपना कैमरामैन भेजिए, बाहर खड़े कीजिए। 110 करोड़ हिंदू इस भारत का इस सिख पगड़ी के आगे सिर झुकाता है, मंदिर के आगे सिर झुकाता है। 4 दरवाजे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सिख मंदिरों में ना जाए। मैं जाता हूं, डट के जाता हूं, रोज जाता हूं, ना जाए। कभी हिंदू मेरा भाई इसके ऊपर चर्चा नहीं करता है, कहता सिख तो मेरा बड़ा भाई है, सिख कौम ना होती तो हम ना होते, हमने क्या मजाक बना लिया। और कई मेरे दोस्त कहते हैं सारे सरदार भाई तो ऐसे नहीं, चुप रहना भी गुनाह है। अगर मंदिरों पे हमला होता है चुप रहना गुनाह है। हिंदू बोले फिरका परस्त, हिंदू बोले RSS, हिंदू बोले BJP, हिंदू बोले नफरत फैलाने वाला, और पगड़ी वाला
मेरा भाई कोई ना बोले। ये जो कर्म कर रहे हैं ना, ये कभी किए थे औरंगजेब ने, कभी किए थे बाबर ने, कभी किए थे अजनब गोरी ने, जब सोमनाथ मंदिर पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा था। और आज जिस सिख समाज ने गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में शीश निछावर कर दिया, इन कुत्ते, इन बदमाशों ने, इन लुटेरों ने, इन देशद्रोहियों ने, कौम के गरदारों ने हमारी पगड़ी पे दाग लगा दिया। मंदिरों पे हमला करने वाले, मंदिरों को बचाने वाली सिख कौम, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली बाहू बेटियों की सिख कौम हमारे कलंक लगा दिया। तो मेरे हिंदुस्तान के सरदार भाई क्यों चुप रहे? मेरा सवाल है, एक ही सवाल। बिट्टा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो दूसरी बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये जो हमला हुआ है उस पर देश की राजनेता भी नहीं बोल रहे हैं। आप ये बताइए मुझे, आपने कहा कि सिख कौम को सबसे पहले बोलना चाहिए, आप जैसे देशभक्त तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ के राजनेता भी नहीं बोलते हैं। मेरी बात सुनिए ना, अभी थोड़ी देर में कल दूसरी डिस्कशन कर लीजिए। हाँ। पहले भी कहता हूँ, आज भी, रुमाल निकाल के, जैकेट निकाल के बाहर आ जाएंगे। पर जब भारत माँ के तिरंगे झंडे को पैरों में रोता जाएगा, पगड़ीदारी मेरा सिख भाई उसके ऊपर नाचेगा, उसका फुटबॉल बनाएगा, मंदिर पे हमला होगा, महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा जाएगा, अक्षरधाम पे मंदिर पे हमला होगा, कोई बाहर नहीं आएगा। राजनीति इसको कहते, राजनीति, राष्ट्रनीति नहीं। मेरे से पूछो ना मैं कौन हूँ, खड़ा हूँ। जब कैमरा घुमा जरा इधर देखो, मेरी बहनें खड़ी हैं। क्या हिंदू संस्कृति है? कहाँ खड़ी है? क्या संस्कार? 9 मास का रिश्ता, रोटी बेटी का, हिंदू सिख का रिश्ता, और कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं? कोई बोलने को तैयार नहीं। कहते हैं हम तो चुप रहना भी गुनाह है। जो मौन है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ बिट्टा साहब, चुप रहना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। बहुत से लोग यहाँ चुप रहते हैं, हमने ये देखा है। बांग्लादेश में हिंसा हुई, उस पर भी नहीं बोले। अब यहाँ खालिस्तानियों का जो एक आतंक है, आप देखिए ना, वहां बहुत से ऐसे थे जो तिरंगा लिए डटे रहे। वो तस्वीर जरा चलाइए, तिरंगा लिए वो डटे रहे मंदिर पर, वो पीछे नहीं हट रहे थे, जबकि वो देख रहे थे सामने से लोग आ रहे हैं और वो लाठी डंडे लेकर आ रहे हैं। नहीं, इनकी समस्या क्या है? इन्होंने हिंदू धर्म को भेड़े बकरियां समझ ली है। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, घरों के घर इन्होंने तबाह कर दिए। एक 1947 हमारे बुजुर्गों ने देखी अपनी आंखों से। मैंने हिंदू भाइयों को ट्रेनों से, बसों से खून टपके देखा। एक 1947 देखी, माँ भी चली गई, पिता भी चला गया, घर बार बिखर गया। मैंने 1900, अभी ये खून के फिर प्यासे हैं, फिर खून के प्यासे हैं। यह हिंदू धर्म को बांग्लादेश हो या खालिस्तानी, इन्होंने भेड़े बकरियां समझ रखा है। इनकी ऐसी की तैसी। यह गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर का देश, यह महाराणा प्रताप का देश, यह महान लक्ष्मी बाई का देश, यह छत्रपति शिवाजी महाराज का देश, यह सेकुलर देश। मैं जहां जिस जगह पे खड़ा हूं, सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी मिसाल है। कहीं जाते धर्म, मेरा भारत महान, मैं कहता हूं मेरा धर्म भारत महान, मेरी जात वंदे मातरम। मैं सरदारबाद में फख्र से कहता हूं मेरे गुरुओं का देश। बिट्टा साहब, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बात सब पर लागू होती है। मेरे पास एक बहुत बड़ा पैनल है आज, लेकिन आपने जो बात कही है, मुझे लगता है आपने एक तरह से उस डिस्कशन की पूरी जो एक केंद्र बिंदु है उसे समझा दिया है। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूं, क्योंकि यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे हुए हैं, वो भी ये बात समझते हैं, और इसीलिए वो लगातार उस राजनीति पर हमला भी करते हैं जो 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 एक तरह से खालिस्तानियों का समर्थन करती है। एम्बेसडर वोरा, जो ट्रूडो और भारत के बीच हो रहा है वो पिछले दिनों से, हम कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन आप जरा बताइए, यहाँ खालिस्तानी समर्थन ट्रूडो के लिए जरूरी है, इसीलिए लगातार खालिस्तान समर्थकों को वहां पर वो प्रमोट करते हैं। लेकिन ये वाली तस्वीरें सर, इसके बाद तो वहां पर मैंने जैसा कहा, बटेंगे तो कटेंगे के नारे चल रहे हैं। एम्बेसडर वोरा की आवाज नहीं आ रही है। आभारी हूं मैम, जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता हूं बहुत अच्छा लगता है। आई लर्न अ लॉट। और अभी बिट्टा साहब का जुनून मैंने देखा है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ही इज आउटस्टैंडिंग। और बाकी जो आपके मेहमान हैं उनकी भी बात बड़े ध्यान से सुनूंगा। आप कनाडा की बात कर रही हैं, इसमें 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं मैम। जो ये डस्टबिन ट्रूडो है उसके बारे में 2 बार इसको कोविड की बीमारी लगी थी, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद क्या होता है, कई लोगों को हो जाता है लॉन्ग कोविड, कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा, और उसका वो प्रोड्यूस करता है एनसेफेलोपैथी, जो होता है ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन। आपके दिमाग का फंक्शन बदल जाता है, आपको पता नहीं लगता सही क्या है गलत क्या है। इसके साथ ये 2 बार हो चुका है, तो ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन।
दूसरी चीज आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसकी जो सरकार बनी थी वो डिपेंड करती थी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी पर, कनेडियन पार्टी पर, जो टेररिज्म में बहुत विश्वास करते हैं। तो ये उनका समर्थन नहीं खोना चाहता था, भले ही उस पार्टी ने अपना समर्थन विड्रॉ कर लिया। लेकिन मैम, कनाडा का कानून है कि अगर आप सांसद हैं और 5 साल अपने पूरे कर लेते हैं पार्लियामेंट में, तो आपको पेंशन, काफी उनकी अच्छी पेंशन है, पूरी मिलती है। अगर अब उसकी सरकार टूट जाती है तो वो पेंशन नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज मैम, ये मैं कई बार वहां गया हूं, कई साल वहां रहा हूं उस एरिया में। कनाडा एक बहुत बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन मानसिकता बहुत छोटी है। वो चाहता है कि मैं इतना बड़ा देश हूं, दुनिया मेरी इज्जत करे, कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत के लिए आपको चाहिए आर्थिक ताकत जो उसकी खत्म हो रही है, मिलिट्री ताकत जो उसके पास कभी थी नहीं, रेप्यूटेशनल ताकत बर्बाद होगी, और डिप्लोमेटिक ताकत जो कनाडा के पास नहीं थी। तो ये चीजें देखते हुए ट्रूडो साहब ने क्या किया है कि अपनी बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं दूसरों के कंधों पर। G7 में घुस जाते हैं, वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेटो में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और फाइनली आपको इतना बता देता हूं, अगर कनाडा के भविष्य के बारे में आप सोचना चाहते हैं, जितनी जल्दी ये बेवकूफ डस्टबिन ट्रूडो छोड़ के चला जाए अपना देश, उसके देश के लिए अच्छा होगा। क्यों मैम? उसका पड़ोसी है यूनाइटेड स्टेट्स। अब कल इलेक्शन होने वाली, पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर प्रेसिडेंट बनते हैं नहीं। 2 बार, एक नेटो समिट में जो मैंने देखा है, और GN समिट में या G7 समिट में, ये मजाक उड़ा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब में बोला, ये 2 चेहरे वाला इंसान है, ये चोर है और ये डरपोक है। ये उनके शब्द थे, मेरे नहीं। फिर व्लादिमीर पुतिन, रूस को इन्होंने गाली दी है, उसके संबंध खत्म हो गए हैं रूस के साथ। फिर चीन के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने, मैम बाली समिट में आपने भी देखा होगा 2022 में बाली में जो हुआ था, चीन के राष्ट्रपति जैसे कोई स्कूल टीचर डांटता है ना बच्चे को जो बेईमानी करता है और पैंट लगाता है उसके जिस्म पर, वैसे वो कर रहा था, पब्लिकली डांट रहा था। हमने तो सुना है इसको, और ये खड़ा हो गया, हे सॉरी सर करके वहां खड़ा हुआ। सबके साथ इसने अपने संबंध बिगाड़ दिए, अब भारत के साथ भी कर दिया। चाहता क्या है? अपने देश को बर्बाद करना चाहता है। बिलीव मी मैम, ये आई हैव स्पोकन टू मेनी डॉक्टर्स, सब कहते हैं इसका ब्रेन फंक्शन खत्म हो चुका है। जितनी जल्दी ये जाए दुनिया के लिए उतना अच्छा होगा। और ये खालिस्तानी जो सपोर्ट की बात करते हैं, पुन्नू नुन्नू शुन्नू, ये वो, ये कुछ नहीं है मैम। ये सपोर्ट है 100 लोगों का या 200 लोगों का भारत के बाहर। अगर दम है तो आके हमसे टक्कर लो। एम्बेसडर वोरा, जो बात आप कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारत के साथ एक दुश्मनी मोल लेना और भारत के ऊपर आरोप लगाना, लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं दे पाना, दिस वॉज एन इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट फॉर हिम। ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से एम्बेरसमेंट था कि आप आरोप तो लगा रहे हैं पर आप कोई सबूत नहीं दे पाते हैं। और यहाँ भारत, एक चीज और, मैं जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं ऐड करना चाहता हूँ जी। आज जब भारत बोलता है दुनिया सुनती है, जब ट्रूडो बोलता है दुनिया हंसती है। बिल्कुल एप्टली बोला है आपने, बिल्कुल सही बात बोली है। इसीलिए मुझे लग रहा है बहुत से लोग, क्योंकि उनके अपने देश में बहुत उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो ये बात कही जा रही है, मैं एक बार जरा मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, जो बात उन्होंने कही, वहां पर हम आज बता रहे हैं कि बांग्लादेश हो या फिर कनाडा हो, हम हर जगह बात कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। क्या वो नारा वहां पर पुजारी भी दे रहे हैं अब लोगों को जो मंदिर में आ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? ये हिंदुओं को एकजुट करने की बात हो रही है, आपको लगता है ये जरूरी है? देखिए सुचारिता, इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बटता है वो कटता है जी। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो तो इस देश का इतिहास है। 1947 में बटे तो कटे, भारत बटा, भारत बटा, भारत कटा, भारत छटा और भारत घटा। बांग्लादेश हिंदुस्तान था, पाकिस्तान हिंदुस्तान था, कंधार, काबुल सब हिंदुस्तान था। और हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम का शब्द नहीं है कहीं, शब्द है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, THAN, स्थान। इसको मैंने इसलिए जोर दे के कहा कि ताकि पूरा देश सुने, और ये आपका शो ऐतिहासिक होगा। ये हिंदुस्तान है जिसको साजिश के तहत हिंदुस्तान कहा गया, ताकि हिंदू नाम हिंदुस्तान। तो कुछ लोग सनातन से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, सनातन को मिटाना चाहते हैं। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं वो सनातन के मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। वो सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। लेकिन सनातन न मिटा है न मिटेगा।
लेकिन सनातन के खिलाफ जो ये साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की जनता सनातन को मिटने नहीं देगी। आपने ये कहा, देखिए मैं, हालांकि ये पूरा मामला एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, लेकिन आपने ये कहा कि देश के अंदर बहुत से लोग हैं जो देश का विभाजन चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी भी हैं। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि मैं यहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात करूंगी, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो अच्छा इंसान जो देश के साथ ना हो, उसकी अच्छाई का क्या करेंगे? जब चीन भारत के खिलाफ है तो चीन से दोस्ती क्यों करते हैं राहुल गांधी? चीन से राहुल गांधी मिलते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ है, भारत को तोड़ना चाहता है। कश्मीर में हमारे जवानों की शहादत होती है, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। विदेश में जाते हैं, भारत का अपमान करते हैं। कनाडा के अंदर हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलते। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ, एक बयान नहीं आया। राहुल गांधी ने एक बार नहीं कहा कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो। अगर एक भी बार कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, तो आप मुझे बताओ। हिंदू शब्द नहीं उच्चारित किया। तो आप चाहते क्या हैं? आप सनातन को मिटाना चाहते हैं। सनातन को जो मिटाने की बात करता है, आप उसका समर्थन करते हैं। डीएमके के नेता बोलते हैं सनातन इज ए डर्टी वर्ड, डर्टी वर्ड, सनातन को मिट जाना चाहिए, आप उसका समर्थन करते हैं। एक नेता बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, आप उसे लीडर बनाते हैं। तो आप चाहते क्या हैं? जो भारत का नहीं हुआ वो सनातन का नहीं हो सकता, और जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन और भारत को अलग नहीं किया जा सकता। जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत डेंजरस पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं। मैं उस पर जरा आना चाहती हूँ एक बार। प्रेम कुमार जी, वो डेंजरस पॉलिटिक्स क्या है? यहाँ पर भी स्टूडियो में आचार्य राजू मिश्रा हैं हमारे साथ परमिंदर सेठी जी हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी जरा बताइए, वो डेंजरस पॉलिटिक्स क्या है? जो लोग यहाँ पर भी खालिस्तान के खिलाफ बोलते नहीं हैं, बचते हैं। जो लोग यहाँ पर भी अपने बयान सिर्फ सिलेक्टिव रखते हैं, वो नहीं बोलते हैं। आज भी किसका बयान आया है इस तरह की जो हमला हुआ है कनाडा में? देखिए सुचारिता जी, हमारे देश की जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी है और हमारा देश इस बात को लेकर चिंतित है कि कनाडा जैसा देश लगातार हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और हम अपने देश की सरकार के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, स्टेप कौन उठाएगा? हम और राज मिश्रा जी नहीं उठाएंगे, सरकार उठाएगी। उस समय सरकार से अपेक्षा थी। आज कनाडा में जो कुछ हो रहा है, कदम कौन उठाएगा? हिंदुस्तान की सरकार उठाएगी। हम उनके साथ खड़े हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके अगेंस्ट में नहीं खड़ा है। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि जब कनाडा हमें शत्रु देश घोषित करता है और अमेरिका उसकी तस्दीक करता है, तब हमें चिंता होती है कि हमारे देश की डिप्लोमेसी कैसे चल रही है, कि अमेरिका भी कनाडा का साथ दे रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम क्वाड में बैठते हैं, हम चाइना के खिलाफ में कहते हैं कि कनाडा अमेरिका हमारे साथ है। आज सब लोग असुरक्षित क्यों हो गए? हिंदू अपने देश में बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहा है। हिंदू अपने देश में क्यों खतरे में हो गया? तो बांग्लादेश में तो खतरे में होगा। अगर अपने ही देश में हिंदू खतरे में है तो बांग्लादेश में भी खतरे में होगा और कनाडा में भी खतरे में होगा, क्योंकि ये डर फैलाया जा रहा है। ये डर फैलाना सुनियोजित है। हिंदू क्यों खतरे में होगा, इस बात को समझ आए। हिंदू अगर हिंदुस्तान में खतरे में है, उसको यहाँ बटने की जरूरत है, तो हिंदुस्तान से बाहर फिर हिंदुओं को कौन बचाएगा? हिंदुस्तान की सरकार ही तो बचाएगी, हिंदुस्तान की सरकार ही तो पैरोकारी करेगी। आज ये जो चिंता का विषय है कि आज पुजारी वहां कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। निश्चित रूप से कनाडा का पुजारी हिंदुओं के संदर्भ में भी कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं के संदर्भ में कह रहा है, तो उन्हीं के संदर्भ में कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदुओं के संदर्भ में नहीं है, बांग्लादेश के संदर्भ में है। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कनाडा के पुजारी कनाडा के संदर्भ में ही बोलेंगे ना, वहां पर बांग्लादेश के संदर्भ में थोड़ी बोलेंगे। वो वहां पर लोगों को कह रहे हैं कि एकजुटता जरूरी है, और एकजुटता इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर एक फ्री
फ्री एक तरह से एक पूरा मंच दे दिया गया है वहां पर खालिस्तानी आतंकियों को। और आप जो ये बात कह रहे हैं कि खतरे में है, इस एकजुटता संदेश की जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं पर आकर हमले, चाहे वो बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, वहां पर कोई बोलता नहीं है ना सर। आपने देखा है कि किन किन लोगों के लिए आवाज उठती है लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं उठती है। आचार्य राज मिश्रा जरा बताइए। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि भाई अपने ही देश में अगर खतरे में है तो फिर बात ही क्या है। चारिता जी, मुझे समझ नहीं आया कि इतनी देर में प्रेम कुमार जी आए, और मैं उम्मीद करता था पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं कि आकर के उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सरकार पर इतने ब्लेम करने से अच्छा था कि प्रेम कुमार जी थोड़ा जहां ये हमला हो रहा है उस पर बोलते, और इस शब्द पर बोलते। वाक्य में सत्यता है। अगर योगी जी ने ये कहा था आज, वो कितना इंपॉर्टेंट था, ये सोचने वाला विषय है कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन एक बात सुचारिता जी, जब मैं इस विषय को मैं देख रहा था, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, ते ही सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। आज चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हों और चाहे मैं बात करूं कनाडा की, इवन मैं अगर कुछ बात करूं अमेरिका की, तो भी आज आप देख रहे हैं कनाडा में नौकरी की आज जो परिस्थिति है शायद किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कनाडा में रहने वाले चाहे वो भारतीय हैं या वहां नौकरी की अगर बात की जाए तो जो परिस्थिति वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटे के लिए मर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो अब जब पूरे विश्व में इस प्रकार का उत्पात फैला हुआ है, और भारत की परिस्थिति क्या है कि भारत में आज भी शांति से सब कुछ चल रहा है। कोविड की इतनी बड़ी महामारी के बाद भी अगर देखा जाए तो भारत अपने उसी गति के साथ आगे चल रहा है। अब ये बातें विश्व को पच नहीं रही है, और खासकर कनाडा जैसी कंट्री को तो ये बिल्कुल भी नहीं पच रही कि आखिर इनके साथ ये चल क्यों रहा है। तो पड़ोसी देश के साथ मिलकर के, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ने वाली हैं। पड़ोसी देश उन खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर के, और भारत के जो भारतीय वहां पर हैं वहां अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले उनके द्वारा भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास किया गया, जब भारत के अंदर विफल हुए तो फिर प्रयास किया गया जहां जहां भारतीय वहां अशांति फैलाने का प्रयास। अब एक और चीज, एक चीज और है। आप सोचिए, भारत के नेता जाते हैं राहुल गांधी और अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं, सिखों के लिए भारत असुरक्षित है। ये बात हुई थी या नहीं हुई थी? बिल्कुल। अगर अमेरिका में ये बात बोल कर आओगे तो जो खालिस्तानी इसी का वो लेने के लिए, इसी का फायदा लेने के लिए बैठे हैं, तो वहां बैठ करके वो इसका फायदा लेने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो हमारे भारत में क्यों सिख भारत से प्रेम कर रहा है, भारत में सिख और पूरा हिंदू जो कि एक ही है, एक साथ मिलकर के चल रहा है, उनको वो पच नहीं रहा है, तो इस कारण से वहां हमले करते हैं। मैं आचार्य जी, मैं सेठी जी के पास जाऊं एक बार, जरा मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनको जाना है। आचार्य प्रमोद कृष्णन से एक सवाल ले लेती हूं, क्योंकि ये जो डेंजरस राजनीति देश में चल रही है, आपको लगता है आचार्य जी ये बहुत डेंजरस है? जिस तरह की राजनीति जिसका जिक्र वो भी कर रहा है कि वहां जाकर बोल देते हैं कि सिखों को, सिख बहुत खतरे में है भारत में, तो फिर यही तस्वीर आती है सामने। देखिए, कनाडा में जो बैठा है ट्रूडो, हम उससे निपट सकते हैं, हम उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो भारत की संसद में कुछ ट्रूडो बैठे हैं, इनसे निपटना बड़ा मुश्किल है। भारत सरकार को चाहिए कि जो देश के अंदर बैठ के देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो देश के भीतर रह के देश को तोड़ना चाहते हैं, इनका इलाज ढूंढना बड़ा जरूरी है। अगर इनका इलाज नहीं ढूंढा गया तो भारत एक और विभाजन को मजबूर हो जाएगा, और जिसे हम नहीं होने देंगे। पूरे भारत की जनता को इस संकल्प लेना चाहिए कि ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे। अब देखिए सेठी जी जो कह रहे हैं कि वहां जो ट्रूडो है उससे तो निपट लेंगे, लेकिन जो भारत में ट्रूडो है उनसे कौन निपटेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये पगड़ी का अपमान है, कोई सिख इस तरह का कार्य कर ही नहीं सकता। और इसके पीछे क्या साजिश है कि देश के अंदर, भारत के अंदर सिखों और हिंदुओं के बीच में एक लकीर खींच दी जाए, ये इसके पीछे क्या साजिश है? मैं यही कहता हूं कि ये पाकिस्तान की मानसिकता है कि जो वहां पे हिंदू टेंपल, जो भारत के अंदर हिंदू और सिख एक ही हैं, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना हिंदू और सिख एक ही है ना भारत के अंदर। आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसकी फेवर में है। आप किसी भी सिख का जाके इंटरव्यू लीजिए, वो इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करेगा और इसका समर्थन कोई नहीं। सेठी जी, जाकर इंटरव्यू लेने वाली बात है ही नहीं। मेरा सीधा मानना है कि जो बड़े राजनेता होते हैं उन्हें बड़ी घटनाओं पर स्वतः बयान देने चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आप जब एक बयान देते हैं तो आपकी सोच उसमें नजर आती है, आप किन मुद्दों को बड़ा समझते हैं। आप
आप इसे मुद्दा ही नहीं समझते क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं पर हमला हुआ। देखिए जो कनाडा के अंदर हुआ, क्योंकि आप खालिस्तानियों पर बोलने से बचते हैं। करा है। हाँ। ये सिख हो नहीं सकते, ये सिखों को इन्होंने शर्मिंदा करने का काम करा है और भारत के सिख इस घटना से बहुत शर्मिंदा हैं और दुखी हैं कि इस तरह की नहीं, उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, का नाम जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, उन्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये खालिस्तानी थोड़ी सिख नहीं, इन्होंने पगड़ी का अपमान करा है। इस पगड़ी के अपमान की वजह से शर्मिंदा है कि इसके साथ सिखों का नाम जोड़ा जा रहा है, कि मंदिर में जाने वाले हिंदू भाइयों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करी जाती है। और जस्टिन ट्रूडो अपना एक वो तो दे देते हैं कि बयान ये घटना गलत है, लेकिन वहां की पुलिस जो है उन लोग खालिस्तानियों को नहीं कुछ कहती, जो हिंदू भाई जाते हैं उनको पकड़ती है और उनको पॉइंट आउट किया जाता है। वही तस्वीर मैं अभी चला भी रही हूँ। अब ये जो बच्चा था वहां पर लोग बोल भी रहे ही इज अ किड, आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने बोला ये पुलिस वाला है जिसने हिंदू भाइयों को पकड़ के उनके हाथ से खालिस्तानी झंडा खींचा, और जब वो तिरंगे को पैरों के नीचे कुचलते हैं तो वहां की पुलिस शांत होकर देखती है। इसके पीछे कौन सी साजिश है और जो पाकिस्तानी मानसिकता कनाडा के अंदर हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। ट्रूडो वहां पे एक बीज बो रहा है कि आने वाले समय में अगर कभी खालिस्तान बनेगा तो वो कनाडा के अंदर ही बनेगा और कहीं नहीं बन सकता। आपने जो बात बोली है ये बहुत, देखिए इसके कई मायने हैं। अगर कहीं खालिस्तान बनेगा तो वो कनाडा में ही बनेगा, क्योंकि जो ज्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तानी संगठन है वो अब कनाडा से संचालित हैं। लवली जी, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं। जब यहाँ पे टेररिज्म फैला ना, जो कई लोग जो टेररिस्ट थे जो पॉलिटिकल असाइलम लेके कनाडा गए, कनाडा लिबरल था और वो शैतान तबका जो असल में एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं था, जो लुटेरे थे, डकैत थे, वो मौका परस्ती के साथ वहां चले गए और वहां की सरकार ने उनको पॉलिटिकल स्टे दिया और पॉलिटिकल स्टे देने के बाद आज वो उन्होंने वहां पैसा इकट्ठा करा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां के सिख भी उनका समर्थन नहीं करते, वहां के सिख भी उनको लाइक नहीं करते। मैं एक बार लवली जी से पूछना चाह रही हूँ। लवली जी देखिए, इस वक्त जो रिश्ते हैं भारत और कनाडा के बीच, उनको देखते हुए आज अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार के लिए ये इस तरह की जो आप देखिए स्क्रीन पर चल भी रहा है, कौन कौन से आतंकी हैं जो इस वक्त कनाडा से अपना काम चला रहे हैं, और ट्रूडो सरकार को ये सब पता है। एक निज्जर की हत्या पर वो इतना बिलबिला जाते हैं, लेकिन इन आतंकियों को पकड़ने की क्या कोशिश की गई, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करने की क्या कोशिश की गई? नील, जीरो। अब मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि इस वक्त सरकार के पास क्या माध्यम है, क्योंकि रिश्ते दोनों देशों के बीच इस वक्त डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं है। देखिए जहाँ तक भारत सरकार की बात है तो पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी जो हैं हमेशा विश्व पटल के ऊपर उन्होंने भारत की बात को मजबूती से रखा है। और भारत के निवासी, चाहे वो इजराइल में फंसे हों, चाहे वो यूक्रेन में फंसे हों, रशिया में फंसे हों, कभी भी जो है भारत ने अपने नागरिकों को छोड़ा नहीं है और मजबूती के साथ उनका साथ दिया। तो इसलिए अगर आप चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो गए हैं तो भारत सरकार हाथ पे हाथ रख के तो बैठने वाली नहीं है और निश्चित रूप से अपने नागरिकों को अकेला छोड़ने वाली नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये समय ऐसा है कि देश के राजनीतिक दलों को भी, क्योंकि हर चीज़ में राजनीति नहीं हो सकती है, ये एक ऐसा इशू है कि तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठे होकर जो है देश को एक आवाज़ के अंदर जो है कनाडा की सरकार की निंदा करनी चाहिए। और जिस तरीके से आज मैं सेठी साहब की बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से हमारा प्यार आपस के अंदर है, उस प्यार को बांटने की कोशिश जो है जस्टिस ट्रूडो की सरकार कनाडा में और कनाडा के माध्यम से भारत में वो भावनाएं भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशाओं को किसी भी कीमत पे भारत के लोग सफल होने नहीं देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि महज गिद्दी के लोग होंगे जो खालिस्तान के बाद, कौन चाहता है खालिस्तान? हिंदुस्तान के लोग तो नहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान के सिख तो नहीं चाहते हैं, अधिकतर फॉरेन में बैठे हुए लोग भी सीख नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इनको खालिस्तानी कहने के बजाय आतंकवादी वर्ड क्योंकि ये बहुत छोटी गिनती में इनके लिए यूज़ करना चाहिए और इनको कड़े से कड़ी कार्रवाई जो है करने इनके खिलाफ करनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सिख धर्म का अपमान करने का काम इन्होंने किया है, क्योंकि सिख धर्म हमारे गुरु नानक देव जी ने ये कहा है कि सब धर्मों की जो है रिस्पेक्ट करो और उनके लिए खड़े हो। और आज मैं समझता हूं कि जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से जो है जस्टिफाई नहीं करता है इनका सिख होना।
और भारत की देखिए, सरकार मेरा मानना ये मजबूती है- के साथ कदम उठा के भारत के लोगों को अकेले छोड़ने वाली नहीं है। मैं दीपक जी आपसे पूछूंगी, एम्बेसडर वोरा, जिस तरह एक हमला होता है और ये बात बहुत बार की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं तो लोग बोलने से बचते हैं या फिर बोलते ही नहीं है। यहाँ अब जिस तरह कनाडा में, ये पहली घटना नहीं है, हमने कितनी इंस्टेंसेस इससे पहले देखे हैं जहां पर कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये भी अब एक बड़ा हमला, और वहां पे आप जानते हैं जस्टिन ट्रूडो किस तरह से खालिस्तानियों से सपोर्ट लेते रहे फॉर इलेक्शन, फॉर फंड, फॉर एड, और इसीलिए वो चुप रहते हैं, इसीलिए वो एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इसके बाद से ये बार बार चर्चाएं हो रही हैं कि वहां पर जो हिंदूज हैं वो क्या सेफ हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की भी बात करना चाहती हूं कि क्या एक इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है कनाडा पर कि वो इन खालिस्तानियों पर क्रैकडाउन करे, बिकॉज इट्स बिकमिंग अ टेररिस्ट हेवन। सर जी, वो तो सबको मालूम है कि दुनिया भर के आतंकी वहां भरे हुए हैं। आपको याद होगा, मेरा ख्याल 2020 की बात है, जनवरी में एक यूक्रेनियन एयरलाइंस का जहाज गिर पड़ा था तेहरान में, मिसाइल से उसको गिरा दिया था, कैनेडियन सिटीजन्स थे। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा क्या कि ईरान के साथ पहले बड़ा नाराज हुआ, फिर ईरान बोला कि हम तेरे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे डार्लिंग माफ कर दो, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लोग मार दिए, आ जाओ इधर आ जाओ। फिर ये इस्लामिक स्टेट जो था, जब इसको अमेरिकन ने तोड़ा था तो ये उसमें कैनेडियन सिटीजन भी थे, कैनेडियन मुस्लिम। और ये सब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने उनको बोला, देखिए आप तो जानते हैं कैनेडियन मुस्लिम, अब आप कनाडा में आ जाइए, यहाँ आजादी से रहिए, और जो हमारे यंग मुस्लिम्स हैं उनको बताइए कि इस्लाम कितनी बुरी चीज है। ये चीजें ये बकवास करता है, जब समय इसका आता है जो भी चाहता है ये बोलता है। मैम, इसमें हमारे प्रवक्ता ने ये कहा है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में मतलब होता है कि अब इसको हम एक लेवल पे और ले जाएंगे, एस्केलेट करेंगे। डिप्लोमेटिकली हम प्रोटेस्ट करते हैं जब हमारे समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी इंडियन के ऊपर किसी प्रकार का दबाव पड़ता है, अत्याचार होता है, हम लोग डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग सड़क में उतर के हाय नहीं करते, वो हमारा काम नहीं है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो नहीं करते। लेकिन अब, और मैं आपको मुबारक देता हूं, आपके चैनल ने ये बात उठाई और लगातार आप उठाते जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये इंस्टेंट नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो ट्रांसफर्स का जमाना है। इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी यहां से वहां जाती है। और मैम, जब मैं, क्षमा कीजिएगा 30 सेकंड्स में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करता था, पढ़ा नहीं हुआ वहां पर, बट ये रॉबर्ट मर्टन के लेक्चर्स थे, द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ और होता है। आज आप लोगों की मेहरबानी से, योर चैनल एंड अदर्स, आप लोगों ने दुनिया भर में 185 देश में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, 30 मिलियन, 3 करोड़, आपने उनको जगा दिया है। आपने उनको बताया है कि एक हिंदू पे, एक भारतीय पे अत्याचार देश ए में होता है तो वहां पे पीड़ा देश पी या टी में भी होनी चाहिए। दैट वी आर सीइंग टुडे। और ये ट्रूडो साहब, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बेवकूफी के कारण आपने आज ये एकता भारतीय समुदाय के लोगों में आप ले आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रूडो, आपने अपना काम कर दिया। अब कल जाके नदी में छलांग लगाइए, झील में जाइए, जो करना है करिए, लेकिन तबाह हो जाइए हमेशा के लिए। देखिए, आपने ये बात सही कही है, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। शायद कई बार एक झटके की जरूरत होती है आचार्य जी, और शायद वही झटका लगा है जब वहां पर भी ये नारा गूंजता है। बहुत से हमने लोगों से, जब हमने कितनी ऐसी महाभारत में डिबेट्स की हैं जिसमें हमने इस नारे की बात की कि महाराष्ट्र में चला गया, फिर कैसे हरियाणा में जीत के पीछे रहा। कई बार शायद एक झटका चाहिए, वो वहां पर अब लोगों को लगा है। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा तिरंगा हाथ में लिए थे, वो पीछे नहीं हट रहे थे। वो तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है। और वहां पर पुजारी का ये कहना कि बटोगे तो कटोगे, ये शायद एक ऐसा एक सोच को दिखाता है कि आपको जुटना होगा। प्रेम कुमार जी भले ही कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन बात हिंदू खतरे की नहीं है। बात यह है कि आपको एकजुटता दिखानी होगी किसी भी तरह के टेरर से लड़ने के लिए। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक और चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, और ये भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए और भारत में रहने वाले सिखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वहां मंदिर पर हमला किया गया है ना, ये साधारण विषय नहीं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ये आपके पड़ोसी देश और आतंक के द्वारा कराया गया एक साजिश है, ताकि भारत में जब लोग उत्पात नहीं करवा पाए हैं,
भारत में अशांति नहीं हो पाई है तो अब विदेश में मंदिरों पर हमला करो, और विदेश में अगर मंदिर में हमला करोगे तो यहां के हिंदू जो हैं वो आक्रोशित होंगे और यहां के हिंदू और सिखों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू होगी, तो भारत की जो शांति वो भंग होगी। तो सुचारिता जी ये बहुत बड़ी साजिश है, और इस बात को भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को भांपना होगा, समझना होगा। गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत 1000 बार राम का नाम आया है, तो ना तो सिखिज्म हिंदुज्म से अलग है, ना हिंदुज्म सिखिज्म से अलग है। तो भारत में इस घटना को लेकर के सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारत में आज भी हिंदू और सिख जो दोनों हैं, मैं यहाँ से ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हम इतने समय से देख रहे हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे कि इस एकता पर कोई आंच ना आई है और ना आएगी। लेकिन जो लोग इस तरह के हमले करते हैं उन्हें मुझे नहीं लगता कि वो धर्म की परिभाषा में आते भी हैं, इसीलिए उन पर सवाल, इसीलिए उनको उससे अलग ही रखना चाहिए। उन पर सवाल बनते रहेंगे हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।